आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली कुछ भयावह चीजें। वैसे तो इंसान इस ठोस धरती पर रहने के लिए बना है, लेकिन फिर भी हम इंसान नई नई चीजों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। इसलिए हम हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करते रहते हैं और इसी के चलते हम में से बहुत से बहादुर लोग समुद्र के अंदर गोताखोरी करते रहते हैं। और कई बार इंसानों को इस विशाल समुद्र की गहराई के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिनको देखने के बाद आंखों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि काफी डरावनी और बिल्कुल ही अजीब हैं। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रियल स्टैचू। एक बार गोताखोरों को समुद्र की गहराई में कुछ डरावने से खड़े हुए पुतले मिले थे। इन पुतलों को अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था और इनको जानबूझकर पानी के अंदर इस तरह रखा गया था, लेकिन फिर भी ये देखने में काफी भयावह लगते हैं। इन पुतलों की टोटल संख्या 26 है, जो कि आपस में एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको इन मूर्तियों को देखकर कोई डर नहीं लगता है, तो अब आपको ये मूर्तियां देखकर डर जरूर लगेगा। ये कुल 18 मूर्तियां हैं जो कि इन सब के बीच घेरे में बैठी हुई हैं और इनको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है जैसे मानो ये जिंदा हो। और इससे ये भी पता चलता है कि जिस समय धरती पर इंसान नहीं होंगे तो दुनिया कैसी नजर आएगी। नंबर 2, द लॉस्ट शू ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक की कहानी अपने समय की सबसे भयानक और दर्दनाक आपदा है, जो कि बिल्कुल ही सच्ची घटना पर आधारित है। यह सच्ची घटना आज से लगभग 112 साल पुरानी है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था, जो कि टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा थी, क्योंकि 14 अप्रैल 1912 यानी अपनी यात्रा के शुरू करने के ठीक 4 दिन बाद टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशन में होता है, जहां पर उसको आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ के खतरे की कुछ चेतावनियां भी मिलती हैं। लेकिन टाइटैनिक जहाज इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता जाता है और आगे जाकर एक आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक के आगे के 6 अपार्टमेंट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उनमें पानी भरने लगता है और कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक ओशन की असीम गहराइयों में समा जाता है। और इस भयानक घटना में 1500 से अधिक बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं और करीब 700 लोगों को लाइफ बोट के जरिए बचाया जाता है। कहा जाता है अगर पर्याप्त लाइफ बोट टाइटैनिक पर होती तो शायद एक भी इंसान न मरता। लेकिन टाइटैनिक के जो कप्तान थे, एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है। टाइटैनिक के बारे में सबसे पहली खोज अमेरिकी सामुद्रिक वैज्ञानिकों ने सन 1985 में टाइटैनिक के मलबे की खोज की थी और इस खोज में वैज्ञानिकों को 100 जोड़ी से अधिक जूते टाइटैनिक के मलबे के आसपास मिले थे। और ये इस बात का सबूत है कि सच में कितने लोगों ने इस दर्दनाक घटना में अपनी जिंदगी गंवा दी थी। वैसे ये तो टाइटैनिक की एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आप इसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इसको देखने के बाद आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नंबर 3, एंटीकैथरा मैकेनिज्म। सन 1900 में लगभग 2000 साल पुराना एक यंत्र ग्रीक आइलैंड के एंटीकैथरा में पाया गया। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो उनको हैरान करने वाली बात सामने आई। दरअसल उन्हें एक गोल चक्री के आकार की एक चीज मिली, जो कि काफी हद तक सोलर पैनल की तरह लग रहा था और एक तरह से ये प्राचीन कंप्यूटर की तरह भी लग रहा था। लगभग 70 से 75 सालों तक इसे एंटीकैथरा मैकेनिज्म के नाम से ही जाना गया और बहुत से पुरातत्व विभाग के लोगों का तो ये भी कहना था कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है और इस यंत्र को सोलर और ग्रह की दिशा जानने के लिए बनाया गया होगा, ताकि प्राचीन समय के लोगों को इससे मौसम और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पता चल सके। और ऐसा भी कहा जाता था कि इस मशीन के माध्यम से सिर्फ मौसम का हालचाल ही नहीं जाना जा सकता था, बल्कि इंसानों के भाग्य के बारे में भी पता लगाया जा सकता था। और इसलिए करीब 1500 साल तक इस मशीन को रिप्लेस करने वाली कोई तकनीक नहीं बनी थी। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी इंसान का दिमाग बहुत तेज हुआ करता था। नंबर 4, जायंट मेटल स्ट्रक्चर। जब एक गोताखोर समुद्र की गहराई में कुछ नई चीजों की खोज कर रहा था तो उसे पानी की गहराई में ये अजीब सी बनावट की एक चीज दिखती है, जो कि मेटल से बनी हुई है और देखने में लगता है कि जैसे ये किसी इंसान द्वारा बनाई गई हो। और ये एक तरह से धातु से बनी हुई चीज भी प्रतीत होती है।
जैसे कि अंतरिक्ष का स्पेसशिप से टूटा हुआ टुकड़ा हो, जिसे किसी इंसान ने ही बनाया हो। अगर सच में ये इंसान द्वारा बनाई गई है तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये पानी की इतनी गहराई में आखिर क्या कर रही है और यहाँ पर इसको कौन लाया होगा, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म से निकाली गई केवल एक पिक्चर है। नंबर 5, पैलेस ऑफ क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा मिस्र की महारानी थी, जिनका महल समुद्र तल की गहराइयों में बिखरा पड़ा हुआ है। दरअसल 5वीं शताब्दी में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके चलते क्लियोपैट्रा का पूरा महल समुद्र की गहराइयों में समा गया था। वैसे तो महारानी का यह शहर धरती पर होना चाहिए था, लेकिन कई प्राकृतिक प्रलय और महासागरों में लहरें उठने की वजह से ऐसा ना हो सका। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने महारानी के इस महल की खोज की थी। इतने सालों बाद भी पानी के अंदर महारानी की मूर्तियां एकदम साफ साफ देखने को मिलती हैं। और सिर्फ यही एक घटना नहीं है जो कि पानी के अंदर समा चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी प्राचीन समय में घटनाएं हो चुकी हैं जो कि समुद्र के अंदर पूरी तरह से समा चुकी हैं, जैसे कि द्वारका नगरी और अटलांटिस का खोया हुआ शहर। हो सकता है एक दिन इनकी भी खोज कर ली जाए। नंबर 6, अंडर वाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड। साल 2001 में 47 घंटे तक गोताखोरी करने के बाद गोताखोरों को समुद्री गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला, जिसमें बड़े आकार के लिमोस थे। यह अंडर वाटर ग्रेवयार्ड काफी डरावने हैं, और यह डरावना पल किसी के लिए भी भयानक हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर समुद्र की गहराई में गोताखोरी कर रहा हो और गुफाओं में ऐसे हड्डियों का ढांचा दिखे तो कोई भी घबरा सकता है। और इन फॉसिल में कुछ तो इंसानों के ढांचे हैं, जबकि कुछ डायनासोर की हड्डियों के ढांचे भी देखने को मिलते हैं। नंबर 7, बिमनी रोड। पानी के अंदर बनी ये रोड कहां तक जाती है अभी तक कोई नहीं जानता है, और कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है अगर इस रोड की खोज हो भी गई तो पता नहीं इसका जवाब किसी को पसंद आएगा या नहीं। बिमनी रोड बहमास में उत्तरी बिमनी द्वीप के पास पत्थरों से बनी हुई एक सड़क है जो कि पानी के अंदर स्थित है। ये एक सीधी लाइन की तरह है और इसकी लंबाई 0.8 किलोमीटर के आसपास है, और इस सड़क की खोज साल 1968 में की गई थी। तब से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि आखिर पानी के अंदर ये सड़क कहां से आई। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सड़क लोगों द्वारा ही बनाई गई है, और ये लगभग 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। और वहीं बहुत से लोगों का मानना है ये सड़क सिटी ऑफ अटलांटिस की ओर जाती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये सड़क बिल्कुल ही गलत दिशा में जाती है। नंबर 8, पॉल्टिक्सी इन्वोलेट। एक यूएफओ जो स्टारबक्स फॉल्कन की शेप में था, वो पॉल्टिक्सी में मिला था। गोताखोरी प्रोफेशनल्स की टीम के सदस्यों ने एक बार बताया कि उन्हें समुद्र में लगभग 250 फीट नीचे एक अजीब सी चीज मिली, जिसका आकार भी काफी अजीब सा था, और ये लगभग 10 से 15 फीट ऊंची थी, जबकि 60 फीट लंबी भी थी। और सबसे अजीब तो ये लगा कि जब वो उस वस्तु से 200 मीटर दूर थे, तभी उनकी सारी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार ये वस्तु यूएफओ का टूटा हुआ एक हिस्सा है, जो कि यूएफओ से टूटकर पानी के अंदर समा गया है। पानी के अंदर इन चीजों को देखकर एक बात तो साफ होती है कि अभी भी समुद्र के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जो कि इंसानी दिमाग नहीं ढूंढ पाया है। और एक फैक्ट की बात आपको और बता दें, ये जितना बड़ा समुद्री एरिया है उसका सिर्फ 5% ही अभी तक वैज्ञानिक देख पाए हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा है जिस पर हमने अमेज़न जंगल के रहस्यों को बताया हुआ है, तो इसे भी जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।